चैप्टर 1 अंधेरा जो पैदा नहीं हुआ था। दिल्ली 2089। दुनिया एक साइलेंट वॉइड नामक रहस्यमयी ताकत से धीरे धीरे निगला जा रहा है। एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी नहीं खाता बल्कि समय खाता है। युवा आरव मेहता, एक न्यूरो आर्किटेक्ट, एक दिन अपने आसपास एक अजीब घटना देखता है। दोपहर 2:15 पर अचानक पूरा शहर 3 सेकंड के लिए रुक जाता है। सब जमे हुए, सड़कों पर चलती गाड़ियां स्थिर, पत्ते हवा में ठहरे हुए। सिर्फ आरव ही चल रहा था और उसके ठीक सामने एक काले फ्रैक्चर की तरह हवा में टूटन बनी हुई थी। चैप्टर 2 टूटा हुआ समय। आरव उस फ्रैक्चर को छूता है और उसके हाथ पर सांप जैसा नीला पैटर्न उभर आता है जो धीरे धीरे चमकने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। होश आता है तो अपने कमरे में नहीं बल्कि एक अनदेखी जगह में। एक कमरा जिसमें कोई दीवार नहीं, बस अंधीन अंधेरा। उसके सामने एक महिला खड़ी है। उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। वो कहती है, समय ने तुम्हें चुना है। दुनिया के अंत का वास्तुकार अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसे बनने से रोक सकते हो। चैप्टर 3 द एरर चिल्ड्रन। आरव को वापस वास्तविकता में छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक और क्षमता है। वो सामान्य लोगों के बीच ऐसे लोग देख सकता है जिनके शरीर पर ग्लिच पैटर्न है, जैसे वो लोग समय में मौजूद ही नहीं होने चाहिए। उन्हें एरर चिल्ड्रन कहा जाता है और उनमें से हर एक को साइलेंट वॉइड जल्द ही निगल लेगी। चैप्टर 4 भविष्य की वह लड़की। आरव पहली बार एक एरर चाइल्ड से मिलता है, एक लड़की जिसका नाम मीरा है। वो बताती है कि वो 2140 से आई है, एक भविष्य जहां पृथ्वी पर सिर्फ 4 लाख लोग बचे हैं और उन सब पर द आर्किटेक्ट का शासन है। एक छाया सम्राट जो समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मीरा कहती है, वो तुम्हारे ही खून से पैदा होगा। आरव के अंदर डर जम जाता है। चैप्टर 5 द ब्लैक ब्लूप्रिंट। आरव को एक ब्लूप्रिंट मिलता है, एक अजीब डायग्राम जिसमें वो हीरो नहीं, विलेन की तरह दिखता है। डायग्राम में लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ द डार्क फ्यूचर आरव मेहता। वो सदमे में, क्या वही भविष्य का विनाशक है? चैप्टर 6 टाइम शॉक वेव। दिल्ली में अचानक टाइम शॉक होता है। 5 मिनट पीछे चला जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट। जो लोग मर चुके थे, सिर्फ वो ही जीवित नहीं होते, उनकी यादें भी मिट चुकी होती हैं। आरव समझ जाता है, आर्किटेक्ट उसे अपने जन्म की राह से हटने नहीं देगा। चैप्टर 7 मीरा का सच। मीरा बताती है कि भविष्य में आरव 3 रूपों में विभाजित हो जाता है, एक वैज्ञानिक, एक समयात्री, एक अंधकार देवता। उसकी चेतना तीनों में बांट दी जाती है और अंधकार वाला भविष्य पर कब्जा कर लेता है। यही आर्किटेक्ट है। चैप्टर 8 द मोनोलिथ हार्ट। शहर के बीच एक 400 फुट काला स्तंभ उग आता है। कोई उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन आरव और मीरा देख सकते हैं। मीरा कहती है, ये आर्किटेक्ट के शरीर का दिल है, एक बीज जो समय में पीछे भेजा गया है। अगर वो पूरी तरह जाग गया, दुनिया समयहीन हो जाएगी। अनंत रात। चैप्टर 9 वह पहला जीवन। आरव को एक रिवर्स विजन दिखाई देता है, अपना पिछला जन्म, जहां वो एक प्राचीन सभ्यता में रहता था जिसे कोई इतिहास नहीं जानता। वहीं से आर्किटेक्ट के जन्म के सूत्र जुड़े हैं। उसे समझ आता है,
ये लड़ाई सिर्फ भविष्य की नहीं, उसके 100 जन्मों की कहानी है। चैप्टर 10 अंधकार की पहली दरार। मोनोलिथ दिल जागने लगता है। शहर के लोग अचानक एक साथ चिल्लाते हैं, हमारा समय कौन चुरा रहा है? मीरा जमीन पर गिर जाती है। उसके शरीर से भविष्य की ऊर्जा निकलने लगती है और ठीक उसके ऊपर हवा में एक काली आकृति उभरती है। आर्किटेक्ट, लेकिन सिर्फ छाया रूप में। वो कहता है, मैं तुम ही हूं आरव, और तुम मुझे बनने से रोक कर भी मुझे पैदा कर रहे हो। चैप्टर 11 समय के नीचे दबी हुई सभ्यता। मोनोलिथ दिल के जागने के बाद आरव और मीरा दिल्ली छोड़कर हिमालय की ओर रवाना होते हैं। मीरा कहती है कि आर्किटेक्ट के सूत्र सिर्फ भविष्य में नहीं, धरती के अंदर छिपे समय स्तरों में भी दफन हैं। हिमालय में बर्फ की घाटियों के बीच अचानक बर्फ पिघलने लगती है। नीचे से एक विशाल गोलाकार शहर दिखाई देता है, जैसे किसी ने उसे बर्फ की परतों में फ्रीज कर दिया हो। शहर चमकता था, लेकिन समय उसमें बहुत धीमी रफ्तार से बह रहा था। 20 मिनट बाहर, 1 सेकंड अंदर। मीरा बताती है, इस सभ्यता का नाम कालनगरी है। यह वही जगह है जहां तुम्हारा पहला जन्म हुआ था। आरव के शरीर में वही नीला पैटर्न चमकने लगता है, जैसे शहर उसे पहचान रहा हो। जब वो अंदर घुसते हैं, शहर की दीवारें खुद ही उनके आगे खुलती जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे मध्यगर्भ तक पहुंचते हैं, एक पत्थर का विशाल प्रहरी जाग जाता है, जिसकी आंखों में वही ग्लिच पैटर्न है जो एरर चिल्ड्रन में था। प्रहरी गर्जता है, अपूर्ण जन्म, वापस चला जा। तुम आर्किटेक्ट बनने के लिए अधूरे हो। मीरा आरव को पकड़ लेती है, मत सुनना, ये तुम्हारे अतीत का ट्रैप है। प्रहरी इतनी शक्ति से हमला करता है कि पूरा शहर हिलने लगता है, लेकिन आरव पहली बार अपनी नई क्षमता सक्रिय करता है। वो हाथ उठाता है और प्रहरी की चाल धीमी हो जाती है, जैसे दुनिया स्लो मोशन में चली गई हो। मीरा हैरान, तुम टाइमर ट्रैक कर सकते हो? आरव पहली बार महसूस करता है, उसके अंदर सिर्फ आर्किटेक्ट बनने का खतरा नहीं, उसे रोकने की असीम शक्ति भी है। चैप्टर 12 स्मृति का ताबूत। कालनगरी के केंद्र में एक कक्ष खुलता है। बीच में एक आधा पारदर्शी ताबूत रखा है, जिसमें कोई सो रहा है। उसका चेहरा आरव जैसा ही है। मीरा विस्पर करती है, यही तुम्हारा पहला जन्म है, जिसकी चेतना में दरार आई थी। यही दरार आगे चलकर आर्किटेक्ट बनती है। ताबूत पर लिखा है, जो जागा वही विनाश लिखेगा। जैसे ही आरव पास जाता है, ताबूत की आंखें खुल जाती हैं। ताबूत वाला आरव मुस्कुराता है, तुम देर से आए। हाथ बाहर निकालता है और पूरी कक्ष में समय पीछे जाने लगता है। मीरा का शरीर उम्र में पीछे होने लगता है। उसके बाल छोटे, हथेलियां छोटी, वह बच्ची बनने लगती है। आरव पहली बार चिल्लाता है, बस। उसके चिल्लाने से ही पूरा टाइम रिवर्स टूट जाता है। कक्ष फट जाता है और ताबूत वाला आरव अंधकार में समा जाता है। पीछे बस एक वाक्य गूंजता है, सी यू वेयर टाइम एंड्स। चैप्टर 13 समय का मंदिर। बर्फीली घाटियों के पीछे अचानक एक धड़कता हुआ प्रकाश दिखता है। एक प्राचीन मंदिर। दीवारों पर घड़ी नहीं, समय की लहरें खुद उकेरी हुई। मंदिर के पुजारी, जो समयहीन हैं, मिलते हैं। सबकी उम्र अलग अलग दिशाओं में बह रही है। किसी के बाल आगे सफेद होते हैं, फिर काले।
किसी के हाथ की झुर्रियां गायब होकर लौटती हैं। मुख्य पुजारी बोलता है, आरव मेहता, हम तुम्हारी प्रतीक्षा 900 साल से कर रहे थे। वह समझाते हैं कि आर्किटेक्ट को हर युग में एक दृष्टा रोकता है। इस बार वो दृष्टा आरव स्वयं है। मंदिर के भीतर एक टाइम लॉक्ड ऑर्ब रखा है, जिसे छूते ही आरव को भविष्य की जलती हुई पृथ्वी दिखती है। एक इंसानी आकृति खड़ी है, जिसके चारों ओर समय का तूफान घूमता है। पुजारी कहते हैं, वह आर्किटेक्ट नहीं, तुम्हारा ही एक संस्करण है जो नियंत्रण खो चुका है। आरव के शरीर में ठंड उतर जाती है। चैप्टर 14, मीरा की कमी होती उम्र। मीरा समय रिवर्स के प्रभाव से अभी भी छोटी है, लगभग 14 साल की। आरव खुद को दोष देता है। वो मीरा को मंदिर के टेम्पोरल रिस्टोर कक्ष में ले जाता है। वहां शरीर की समय ऊर्जा को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कीमत के साथ। पुजारी कहते हैं, एक की उम्र बढ़ाने के लिए दूसरे की उम्र देनी होती है। आरव बिना हिचक अपनी उम्र देने को तैयार हो जाता है, लेकिन मीरा चीखती है, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम उम्र खो दोगे तो आर्किटेक्ट पहले पैदा होगा, क्योंकि आर्किटेक्ट आरव की वृद्ध चेतना से बनता है। दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ने लगते हैं। अंत में पुजारी बीच में आते हैं, हम एक तीसरा मार्ग देंगे, पर इसकी कीमत बताने की हिम्मत नहीं है। मीरा की उम्र धीरे धीरे वापस आती है, पर कमरे के अंतिम मंत्र में पुजारी अचानक धूल बन जाते हैं और गायब। कमरा अंधेरा हो जाता है। कुछ जाग गया है। चैप्टर 15, वह जो मंदिरों को खाता है। पूरे मंदिर में कंपन। दीवारें पिघलने लगती हैं, जैसे किसी ने समय चूस लिया हो। एक भयानक प्राणी प्रकट होता है। 4 हाथ, बिना चेहरा, लेकिन आंखें हर दिशा में खुलती बंद होती हैं। मीरा का पति है। यह वॉइड ईटर है, आर्किटेक्ट का पहला दूत। वो मंदिर की दीवारों को छूता है और दीवारें बस 10 सेकंड में 1000 साल पुरानी होकर टूट जाती हैं। आरव को एहसास होता है कि वो इसे नहीं हरा सकता, लेकिन उसके हाथ पर नीला पैटर्न चमकने लगता है और पूरा समय थम जाता है। पहली बार आरव समय को 100% रोक देता है, लेकिन इसकी कीमत भारी है। उसके बालों में एक लट सफेद हो जाती है, संकेत कि वह धीरे धीरे आर्किटेक्ट की स्थिति में धकेला जा रहा है। ठहरे हुए समय में आरव और मीरा मंदिर से भाग जाते हैं।